अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस वाक़े पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाक़या है, क्योंकि इस वाक़े के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है। सो इस सब के बारे में हम ज़रूर जानेंगे। सो पहले वीडियो देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक ऐसे नबी जिन्हें एक देव हैकल व्हेल ने निकल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे? इस वीडियो में हम उस हस्ती के मुतालिक जानेंगे जिनका वाकया कुरान मजीद में यूनुस और तौरेत में जोनाह के नाम से आया है। तारीख में आसूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो बख्त नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबिल और इराक लाए गए थे। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नेनुआ नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर निनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीमुशान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। निनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से अशूरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरीह गाहों का नज़ारा किया करता था। अशूर के मगरिबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज़ व शादाब था। अशूरिया लोग पत्थर तराशने के फ़न में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर के दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि निनवा तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूद्र देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नेज़ ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त निनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने उस ज़माने में उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरेत में यूनाह के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक़ सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का भी हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। निनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम निनवा के अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क व बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले निनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन यह कौम हज़रत यूनुस का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। नेज़ हज़रत यूनुस को धमकियाँ भी दी गईं कि अगर आपने अशूद्र देवता के ख़िलाफ़ कुछ कहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हज़रत यूनुस अपने कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने हज़रत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले निनवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतज़िर रहेंगे।
आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तेफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाबे इलाही का एक सयाह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसार अजाब देखकर जब अशूरियों ने तौबा व इस्तिग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मुहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा न किया और उन्हें माफ़ कर दिया गया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समुंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। लोगों ने अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम न हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग न किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबीह हुआ कि अल्लाह को मेरा निनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद ना आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो ग़ुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुर्रअंदाज़ी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी गज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हज़रत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को ज़िंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतज़ार किए बगैर और अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत से नाराज़ होकर निनवा से निकल आया। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समुंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हज़रत यूनुस ये तस्बीह ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ने यह दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगी। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज़ आ रही है, लेकिन कान उससे पहले इससे आशना ज़रूर हैं और आवाज़ बहुत ही कमज़ोर है। अल्लाह ने हज़रत यूनुस की दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्ते ने कहा, ये वही यूनुस है जिसकी पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ तेरी तरफ चढ़ते थे। ए अल्लाह, मुसीबत के वक्त उस पर रहम कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बग़ैर किसी तकलीफ़ के समुंदर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उस मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आपको समुंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदा का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। गर्ज हज़रत यूनुस बहुत ही कमज़ोर और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ने समुंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया।
रिवायतों के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके ज़रिया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी भेज दी जो ज़मीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह व शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हज़रत यूनुस दरख्त के उस साए में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुंच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा निनवा चले गए और वहां रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हज़रत यूनुस की ज़िंदगी निनवा ही में गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है, हमारे ज़िम्मे बस पैगाम हक पहुँचाना। सुभान अल्लाह, ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। अगर इस वाक़े के कुछ चीज़ों पे हम नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि वाक़या इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो इस वाक़े के दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की थी, वो दुआ इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है। सबसे पहले तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस आज़माइश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाला था, वो आज़माइश जितनी सुनने में ज़्यादा मुश्किल लग रही है, बल्कि उससे कहीं और ज़्यादा खौफनाक और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो आखिर कौन सी मछली थी जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में निगल लिया था। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं समुद्र में हर तरह की मखलूक है, हर तरह की शेप की, साइज़ की, ओके। और जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे नीचे लेवल में जाते जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जो साइज़ हैं क्रिएचर्स के वो और बड़े होते जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने रिसेंट का एक वाक़या सुना होगा, ये आप सब जानते हैं, जैसे कि हाल ही में एक वाक़या हुआ था टाइटन ओशियन जो कि इम्प्लोड हो गई। वो क्यों इम्प्लोड हुई? क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र में नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे ही जो डेंसिटी है, जो प्रेशर है पानी का, वो बढ़ता जाता है और साथ में उतना ही ज़्यादा अंधेरा भी होता जाता है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे जो समुद्र के जितने भी जीव हैं, जितने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी उसके अंदर मखलूक़ात बनाई हैं, उन सब के हर लेयर बाय लेयर साइज़ के होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। और जो बिल्कुल लोअर सरफेस होता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड कहा जाता है जो शार्क है, शार्क की फैमिली से ही वो मछली बिलोंग करती थी जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था। वो इस तरह से अगर कोई आम सी मछली अगर कोई आम सी मछली निकलती है तो सोचने वाली बात है कि एक शोल्डर भी उसके अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर मान लो वो निकल भी लेती है तो उसका जो जॉ है, अगर उसका जॉ है तो उससे वो बॉडी क्या हो जाएगी, जाते वक्त क्रैक हो जाएगी, या मतलब उसके जबड़े के से वो पार नहीं हो पाएगी। अगर पार हो पाई तो क्या होगा कि इंजर्ड होगी। तो यहाँ पे जो था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो जो मछली थी वो बहुत बड़ी मुँह की थी एंड जिसका बहुत बड़ा मुंह था एंड वो शेप में भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जिसका पिक मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी स्क्रीन पे, ये बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है मछली की जो कि अब पाई जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो फिश हो सकती है, ओके। एंड सबसे पहले जितना ज़्यादा गहराई होती है उतना ज़्यादा अंधेरा, उस समुद्र की तह का अंधेरा पहला खौफ। दूसरा, जब वो जो मछली है उसके पेट के अंदर एक और अंधेरा। फिर तीसरा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई सप्लाई नहीं, जितना ज़्यादा हम नीचे जाते हैं ऑक्सीजन बिल्कुल ज़ीरो होता जाता है। मछली के अंदर की जो बोन्स होती हैं एंड जब वो इधर से उधर ट्रैवल करती है तो उसका अलग प्रेशर। तो और इतनी बड़ी आजमाइश के बाद और उसके बाद जैसे कि इस वाक़े में बोला गया है कि वो 40 दिन रहे, लेकिन कतादा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक वो 3 दिन रहे और कुछ और रवायत है जिनके मुताबिक वो 7 दिन रहे। वेल अल्लाह नोज़ बेटर कि वो कितने दिन रहे, लेकिन वो जितने भी दिन रहे ये आजमाइश बहुत ज़्यादा सख्त थी। जब उन्होंने इस आजमाइश के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस दुआ से पुकारा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी आजमाइश में वो खरे उतरे। लेकिन जैसे कि इस वाक़े में बताया गया है, जैसे ही वो उनको मछली को हुक्म दिया गया उनको निगलने का, तो जिस किनारे पे उन्हें निगला था वहाँ पे एक
दरख्त लगाया गया, एक बेल लगाई गई जो कि कहीं जाती है, कद्दू की थी, पम्पकिन की थी एंड फिर लेकिन जैसे कि सूरह सफ़ात में भी आता है कि जब वो वहाँ से उनको निकला मछली ने तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे। फिर चाहे वो किसी भी तरह की मुसीबत के लिए आप दुआ कर रहे हो, अगर इसके ज़रिए दुआ की जाए तो ज़रूर दुआ कबूल होती है। जैसे कि एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की एक हदीस में आता है, मैं नंबर यहाँ पर कोट कर दूँगी उसमें, कि जो भी इस दुआ से अल्लाह सुब्हाना तआला को पुकारता है उसकी वो मुश्किलात अल्लाह सुब्हाना तआला दूर फरमा देते हैं। और जब भी कोई दुआ मांगते हैं तो मेक श्योर टू रिसाइट विद फुल तवक्कुल। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।